लड़की ने खुद को पूरी तरह से उस प्रपोजल की तैयारी में झोंक दिया। अगले दिन जब उसने सीईओ को दोबारा देखा तो उसके दिल में फिर से वही पुरानी कड़वाहट जाग उठी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बॉस के सामने सीईओ ने उसे पहचानने का नाटक किया और जानबूझकर उससे हाथ मिलाया। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, बॉस को एक अर्जेंट कॉल आ गई और अब लड़की को सीईओ के साथ अकेले मीटिंग करनी पड़ी। उसने खुद को संभाला और प्रपोजल प्रेजेंट किया, लेकिन सीईओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस चुपचाप प्रपोजल को गौर से देखता रहा। लड़की को लगा कोई प्रॉब्लम है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन सीईओ, जो असल में सिर्फ उससे ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, ने बिना कुछ कहे डील के लिए तुरंत हाँ कर दी। लड़की इससे और ज्यादा उलझन में पड़ गई। उसने कहा, ये फैसला थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? शायद आपको दूसरे विकल्प भी देखने चाहिए। उसकी ये बेरुखी देखकर सीईओ थोड़ा चिढ़ गया और कड़क आवाज में बोला, किससे कॉन्ट्रैक्ट करना है? ये मेरी कंपनी का मसला है, तुम्हारा नहीं। इस बात ने लड़की को अंदर तक झकझोर दिया। उसे एकदम वो पुराना दिन याद आया जब उसने उसे उसी ठंडेपन से रिजेक्ट किया था। उसका दिल फिर से टूट गया। वो तुरंत उठी और माफी मांगने लगी। लेकिन तभी सीईओ को एहसास हुआ कि उसने बात ज्यादा सख्ती से कही। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी बॉस लौट आया। बॉस ने माहौल का तनाव भांप लिया और पूछा, सब ठीक है ना? सीईओ ने कुछ नहीं कहा, बस लड़की की तारीफ करने लगा और बोला, आगे की बातें मेरा असिस्टेंट संभालेगा। बॉस ने डील फाइनल होते देखा और खुश होकर लड़की की जमकर तारीफ की। उसने कहा, तुम बेहतरीन काम कर रही हो। आज मुझे कहीं और जाना है, तुम घर जाने के लिए टैक्सी ले लेना, मैं पैसे दे दूंगा। लड़की बाहर निकली। देखा तेज बारिश हो रही थी। तभी सीईओ आया और कहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लड़की मना करने वाली थी, लेकिन सीईओ बोला, मैं यहीं इंतजार करूंगा ताकि तुम्हारे कलीग्स को कोई गलत फहमी न हो। लड़की ने अनमने मन से हाँ कर दी। कार में बैठते ही माहौल भारी हो गया। लड़की बहुत नर्वस थी। सीईओ ने बात हल्की करने की कोशिश की, तुम्हारी दादी माँ अब कैसी हैं? लेकिन लड़की अब भी ठंडी और दूर बनी रही। जैसे ही कार रुकी, वो बिना कुछ कहे झट से उतर गई। जैसे ही उसकी नजर सीईओ की गाड़ी पर पड़ी, वो जाने के बाद गलियों की ओर चल पड़ी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सीईओ को उसका पता चल जाए। लेकिन सीईओ पहले ही समझ चुका था और उसने चुपचाप ड्राइवर से उसे फॉलो करने को कह दिया। जैसे ही लड़की घर पहुंची, उसे सीईओ की फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। वो हैरान थी। जब वो उसके साथ था तब तो उसने कभी रिक्वेस्ट नहीं भेजी, अब क्यों? लड़की उसे इग्नोर करने वाली थी। लेकिन तभी बॉस का मैसेज आया, सीईओ से अच्छे रिश्ते बनाओ। अब लड़की के पास कोई चारा नहीं था, उसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ी। अगले दिन एक कलीग ने उससे कहा, मैं उस सीईओ से मिलना चाहती हूँ, तुमसे जान पहचान है ना? फिर उसने पूछा, वो इंसान कैसा है? लड़की ने शांति से कहा, ठीक है। कलीग बोली, वो आज ऑफिस आएंगे, मीटिंग है, तुम अच्छे से तैयार हो जाना, शायद वो इम्प्रेस हो जाए। लड़की थोड़ा हैरान हुई और बोली, उस जैसे इंसान की कमी नहीं चाहने वालों की तो मैं खुद को शर्मिंदा क्यों करूं? लेकिन कलीग फिर भी कोशिश में लगी रही। लड़की ने उसे रोका नहीं, बस कहा, गुड लक। और तभी हैंडसम और रिच सीईओ वहां आ गया। कलीग तुरंत दौड़ पड़ी खुद को पेश करने, लेकिन सीईओ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने सीधे लड़की को बुलाया और कहा, मीटिंग रूम तक ले चलो। कलीग बोली, मैं ले जा सकती हूँ। लेकिन सीईओ ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं सिर्फ उसी लड़की के साथ जाना चाहता हूँ। आसपास के लोग फुसफुसाने लगे। बात बिगड़ती देख लड़की ने जल्दी से सीईओ को अंदर आने को कहा, लेकिन उसने उसे रोक दिया। असल में उसने लड़की और कलीग की बातचीत सुन ली थी। उसे लगा लड़की चाहती है कि कोई और उसे इम्प्रेस करे। लड़की ने मना किया। सीईओ मुस्कुराया, उसके करीब आया और बोला, बेहतर होगा तुम ऐसा मत करना। उसकी अचानक नजदीकी से लड़की का दिल जोरों से धड़क उठा और तभी उसे एहसास हुआ वो अब भी उसे भूली नहीं थी। उससे नजरें तो चुराई पर दिल अब भी उसी के पास है। क्या ये प्यार की वापसी है या फिर एक और धोखा? कमेंट करो, पार्ट 3 चाहिए और सब्सक्राइब